मोहिनी बहुत ही सीधी और सुलझी हुई लड़की थी जो हमेशा सबकी मदद किया करती थी। उसके मोहल्ले वाले भी मोहिनी से बहुत लगाव रखते थे, लेकिन मोहिनी का सबसे ज्यादा लगाव अपनी सहेली काजल से था, जो उसके बगल के घर में रहा करती थी। पर काजल की सास सुमित्रा आए दिन उसे परेशान करती है। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपनी बहू काजल को मार रही होती है कि तभी वहां मोहिनी आती है और कहती है, क्या बात है सुमित्रा आंटी, आप बेकार में काजल पर हाथ क्यों उठा रही हैं? वो तो आपकी बहुत सेवा करती है और घर वालों का भी अच्छे से ध्यान रखती है। पहली बात तो ये हमारे घर का मामला है। मैं अपनी बहू को जान से मार दूं या उस पर हाथ उठाऊं, तुम बोलने वाली कोई नहीं होती हो। हाँ मोहिनी, तुम बीच में मत बोलो, बेकार में मेरे घर का कलेश तुम्हारे घर तक भी चला जाएगा। वैसे भी मेरी गलती है, आज मैंने रोटियां बनाते हुए जला दी थी, इसलिए माँ जी ने ये सब किया। अरे ऐसे कैसे मैं ना बोलूं? औरत के ऊपर हाथ उठाना कानूनी जुर्म होता है और मैं 10वीं पास हूँ। अगर मैं अपने पर आ गई ना तो तेरी सास को जेल भिजवा दूंगी। जेल की बात सुनकर सुमित्रा बहुत डर जाती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, ये मोहिनी सच में पागल है, मुझे सच में जेल की हवा खिला देगी। ठीक है, मैं आज के बाद अपनी बहू पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगी। मोहिनी भी काजल के घर में सुलह करवा कर घर आ जाती है कि तभी उसकी सास सीमा उसे कहती है, ये क्या मोहिनी बहू, तुम जब देखो दूसरों के चक्कर में पड़ी रहती हो। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें इस तरह हर किसी का मसीहा बनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी बैंगन की खेती तैयार हो चुकी है और हमें उन बैंगन को बेचने के लिए शहर भी जाना है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बड़ी माँ, मैंने सारे बैंगन पहले ही निकाल कर रख लिए। कल ही मैं उन्हें ले जाकर शहर में बेच दूंगी और उसके बाद कुछ महीनों के लिए हमारा खर्चा चल जाएगा। और अगर आपको परेशानी ना हो तो इस बार हम खेतों में बैंगन के साथ साथ गाजर भी बो देंगे। वैसे भी सर्दी आ रही है तो गाजर भी बहुत अच्छी बिकेगी। तू तो वैसे भी बहुत समझदार है मोहिनी बहू, मुझे तुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तू सब कुछ खुद ही संभाल लेगी। अब मोहिनी अगले दिन एक बड़े से ठेले के ऊपर अपने उगाए हुए सारे बैंगन लेकर शहर जाती है और शहर के व्यापारी से कहती है, साहब मैं पूरे ठेले भरकर बैंगन लेकर आई हूँ, आप ये बैंगन खरीद लीजिए। सारे बैंगन बहुत ताजा है और बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं हर बार तुम्हें ठेले भर के बैंगन में पूरे 5,000 रुपए देता हूँ। इस बार मैं तुम्हें इन बैंगनों के मुश्किल से 2,000 रुपए दे पाऊंगा। वो क्या है ना, इस बार मेरी कमाई थोड़ी कम हुई है। वैसे भी अभी थोड़ी बारिश पड़ जाएगी तो बैंगनों में कीड़े लग जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें 2,000 रुपए दे पाऊंगा। जब उसने व्यापारी की ये बात सुनी तो कहने लगी, ऐसे कैसे 2,000 रुपए देंगे साहब? इन बैंगनों को उगाने में हमारी महीनों की मेहनत लगी है और 2,000 रुपए में हमारे घर का खर्चा भी नहीं चल पाएगा। अभी मेरा बेटा छोटा है और स्कूल जाता है, मैं उसका खर्चा भी नहीं चला पाऊंगी। माफ करना, पर मैं आपको ये बैंगन 2,000 में नहीं दे सकती। मैं ये किसी और व्यापारी को बेच दूंगी। ऐसे कैसे बेच दोगी? अगर मैं एक बार तुम्हारी बदनामी करूंगा तो इस पूरे बाजार में कोई भी तुमसे बैंगन नहीं खरीदेगा। व्यापारी की बात सच होती है। वो आस पड़ोस वालों को मोहिनी के बैंगनों की बुराई कर देता है और ये कह देता है कि मोहिनी के बैंगन खराब है, इसलिए कोई भी मोहिनी से बैंगन न खरीदे। व्यापारी की बात सुनकर बाजार में कोई भी मोहिनी से बैंगन नहीं खरीदता। मोहिनी मायूस होकर ठेला लेकर वापस आ जाती है। अपनी माँ को देख उसका बेटा पप्पू प्यार से उसके गले लग जाता है और कहता है, माँ, आप जब भी शहर जाती थी तो आते हुए मेरे लिए गोलगप्पे पराठे लेकर आती थी। आज भी आपके सारे बैंगन बिक गए होंगे, आप मेरे लिए गोलगप्पे और पराठे लेकर आई हो ना? क्या बात है बहू, तेरे चेहरे की परेशानी बता रही है कि कोई दुविधा है? हाँ माँ जी, व्यापारी ने मुझसे मेरे बैंगन नहीं खरीदे और आस पड़ोस वालों को भी बोल दिया कि मुझसे बैंगन न खरीदे जाए, इसीलिए मैं सारे बैंगन लेकर वापस आ गई। जहाँ सीमा मोहिनी की मजबूरी को समझती है, वहीं पप्पू पराठे खाने की जिद कर रहा था। अब मोहिनी के घर में कुछ भी नहीं था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने खुद से कहा, घर में तो कुछ भी नहीं है और पप्पू बिना पराठे खाए मानेगा नहीं। थोड़ा सा तेल पड़ा है और कोई सब्जी भी नहीं है। एक काम करती हूँ, बैंगन का ही चटपटा सा पराठा बना देती हूँ। अब मोहिनी ने पहले एक बैंगन उठाया और उसके बाद उसे चूल्हे पर आग जलाकर अच्छे से पका लिया। फिर उसकी खाल उतार कर उसमें तरह तरह के मसाले भरे और उसका एक मिश्रण तैयार किया। उसने आटा तैयार करके उसके अंदर वो मिश्रण भर दिया और थोड़ी देर में पराठा बनाकर तैयार कर दिया, जिसकी खुशबू पूरे घर के साथ साथ आस पड़ोस में भी फैल गई। तभी उसके घर उसकी सहेली काजल आई और कहने लगी, अरे ये क्या मोहिनी, तेरे घर पर तो पराठे बन रहे हैं लेकिन ये खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। ये किस चीज के पराठे बना रही है तू?
और ये बहुत ज्यादा चटपटा सा क्यों नजर आ रहा है? हाँ काजल, आओ ना। तुम्हारा कैसे आना हुआ? तुम सच में खुशबू की वजह से यहाँ तक आ गई थी या तुम्हें मुझसे कुछ काम था? वैसे तो खुशबू की वजह से ही मैं आई थी, और मेरे घर में रोटियां कम पड़ गई थी तो सोचा 2-4 तेरे पराठे ही ले जाती हूँ। अगले दिन सुमित्रा मोहिनी के घर आती है और कहती है, मोहिनी तू तो जानती है कि मैं काजल पर अक्सर गुस्सा करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं तुझे उस गुस्से की असली वजह बताने आई हूँ। दरअसल मेरा बेटा कृपाल काजल को छोड़कर शहर भाग गया है और सुना है उसका बाहर चक्कर चल रहा है। मैं ये बात काजल को बताकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसीलिए मैं जानबूझकर कलेश करती हूँ ताकि वो गुस्सा होकर अपने मायके चली जाए। आंटी अगर ऐसी बात है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको ये बात काजल को बता देनी चाहिए और उससे छुपाना नहीं चाहिए। अगर ये बात मैं काजल को बता देती तो उसका दिल टूट जाता। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि मैं उसे अपने पास रखकर उसका पेट पाल सकूं, इसीलिए मैं बार बार उससे कलेश किया करती थी। आंटी मुझे माफ कर दीजिए, आप तो बहुत अच्छी हैं और मैं बेकार में आपको कितना कुछ उल्टा सीधा सुनाया करती थी। मोहिनी बेटा, कल तेरे पराठे खाकर मुझे ये एहसास हुआ कि वो पराठे सच में लाजवाब थे और तेरे पास ठेला भर बैंगन पड़े हुए हैं। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो मैं वो बैंगन तुमसे खरीदना चाहती हूँ और उसके बाद में उसके पैसे धीरे धीरे तुझे चुका दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू काजल ये चटपटे पराठे बेचे, इससे उसके पास भी पैसे आएंगे और उसे मायके भी नहीं भेजना पड़ेगा। मोहिनी दिल की बहुत अच्छी थी और काजल को अपनी बहन की तरह मानती थी, इसलिए मोहिनी हाँ कर देती है और वो अपने ठेले भर के बैंगन बिना कोई भी पैसे लिए काजल और सुमित्रा को दे देती है। अब काजल पूरे बाजार में, गांव में और शहरों में जगह जगह घूमकर वो बैंगन के चटपटे पराठे बेचा करती। आओ आओ, बैंगन के चटपटे पराठे खाओ, 20 का 1, 20 का 1, मत करो देर, 20 का 1, 20 का 1, आओ आओ, बैंगन के चटपटे पराठे खाओ। ऐसे ही काजल बहुत मेहनत करके पराठे बेच रही होती है। जब वो शहर में पराठे बेच रही थी तभी वो अपने पति को एक दूसरी औरत के साथ घूमते हुए देख लेती है। वो सब कुछ समझ जाती है और घर आने के बाद सुमित्रा और मोहिनी से कहती है, इसका मतलब आप दोनों को सब कुछ पहले से पता था कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है और मुझे छोड़कर शहर में किसी और औरत के साथ रह रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे माफ कर दो, मुझे भी सब कुछ पता था, लेकिन मैं ये सब बताकर तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। नहीं मोहिनी, तुमको और माँ जी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं सब समझ गई कि तुमने मुझे अभी तक ये सब क्यों नहीं बताया, क्योंकि तब मैं आत्मनिर्भर नहीं थी। अगर मुझे सब कुछ पता चलता तो शायद मैं खुद को खत्म कर लेती, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से टूट जाती। लेकिन आप सबने सब कुछ बहुत अच्छे से समझा। अब मेरा पति मेरे साथ रहे या ना रहे मुझे फर्क नहीं, क्योंकि अब मैं अपनी सास और अपना हम दोनों का पेट पाल सकती हूँ। काजल ऐसे ही मेहनत करती है और बहुत सारे पैसे कमाने लगती है, जिसके बाद वो मोहिनी को उसके हिस्से के पैसे दे देती है। मोहिनी ऐसे ही बैंगन उगाया करती और अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहती है। घर चलाने की जिम्मेदारी अब ममता के कंधों पर आ गई। घर में बूढ़ी सास और उसका एक छोटा बेटा था। उन सब का पेट पालने के लिए वो एक जमींदार के खेतों में काम करती थी। एक रोज जब वो काम पर जा रही थी तो उसकी नजर एक बैंगनी रंग की चिड़िया पर गई जो झाड़ियों में फंसी थी। अरे वाह, बैंगनी रंग की चिड़िया! ऐसी चिड़िया तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ममता ने उसकी मदद की और उसे झाड़ियों से बाहर निकाला। फिर जमींदार के खेत में खाद डालने चली गई। कितनी अच्छी फसल हुई है इस बार। मालकिन तो मेरे काम से खुश हो जाएंगी। तभी वहां मालकिन आ जाती है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सब तेरी मेहनत से नहीं, बल्कि हमारे अच्छे बीजों के कारण इतने अच्छे बैंगन हुए हैं। अच्छा, ये ले तेरी इस महीने की पगार। लेकिन ये तो बहुत कम है मालकिन। भूल गई क्या? अपने बच्चे के बीमार होने पर तूने 2 दिन की छुट्टी ली थी, उसके पैसे काटे हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अच्छा, तू मुझे बताएगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो अब से तुझे कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? उदास ममता दुखी होकर घर आती है तो देखती है कि उसकी बूढ़ी बीमार सास और बेटा घर के बाहर सामान के साथ खड़े होते हैं। बहू, ना जाने ऊपर वाले ने हमारे नसीब में कितने दुख लिखे हैं। पहले इस बुढ़िया के रहते उसका जवान बेटा भगवान ने छीन लिया और अब ये घर भी हमारे हाथ से गया। आप दोनों परेशान मत होइए, फिलहाल के लिए हम मेरी बहन रेनू के घर चलते हैं।
ममता अपनी सास और बेटे के साथ ट्रेन में बैठकर शहर अपनी बहन रेनू के घर पहुंच गई। अरे ममता दीदी, आप सब यहाँ, सब ठीक तो है ना? ममता उसे सारी बात बताती है। ममता दीदी, वो क्या है ना, 4 दिन बाद गांव से मेरे सास ससुर और ननद आने वाले हैं। यहाँ रहने के लिए तो आप तब तक यहाँ रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये घर, आप समझ रही हैं ना? तो चिंता मत कर, इन 4 दिनों में मैं कोई काम ढूंढ लूंगी, फिर हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। इन 4 दिनों में ममता ने शहर में बहुत जगह काम ढूंढा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए। रेनू, तुमने 4 दिन हम लोगों को जगह दी और खाना दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। लेकिन आप जाएंगी कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाए। वो रेनू के घर से चले गए। अब वो तीनों नया ठिकाना ढूंढने लगे, लेकिन चलते चलते उन्हें शाम हो गई और उन्हें कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। सारा दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर उन्हें एक खुला मैदान दिखा। लगता है आज रात हम सबको यहीं गुजारनी होगी। वो एक खुले मैदान में बैठ जाते हैं और चांद को निहारने लगते हैं। कैसी हो ममता? मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशानी में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम बोलती भी हो, और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि उस रोज तुमने मेरी जान बचाई थी। इतना कहते ही वो चिड़िया एक परी में बदल जाती है। क्या तुम सचमुच की परी हो? हाँ, मैं उस रोज चिड़िया बनकर धरती लोक पर घूमने आई थी, लेकिन मैं उस पेड़ में फंस गई। फिर तुमने मेरी जान बचाकर मुझे आजाद करवाया। उसके बाद मैंने तुम्हें उस गांव में बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी शुरुआत कहाँ से करूँ? तभी उसकी नजर उस मैदान में पड़े एक बैंगन पर जाती है। हाँ, वो बैंगन। परी उस बैंगन पर कुछ मंत्र पढ़ती है, जिससे वो बैंगन ढेर सारे बैंगनों में बदल जाते हैं और उनसे एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद उन बैंगनों से वहाँ पर एक बैंगन घर बनकर तैयार हो जाता है। साथ ही घर के बाहर बैंगन के खेत भी बन जाते हैं, जिसमें ढेर सारे बैंगन लगे हुए होते हैं। अब तुम सब इसमें आराम से रह सकते हो, और साथ ही इनमें कभी न खत्म होने वाले बैंगनों को बेचकर तुम अपनी रोजी रोटी भी कमा सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। अब वो तीनों खुशी खुशी अपने प्यारे से बैंगन के घर में रहते हैं।